हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजू बुटीक। अगर आप चाहते हो अपना बुटीक खोलना, आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है और आप भी अपना बुटीक खोलना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुटीक खोलने के लिए हमारे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे हम इसका सेटअप कर सकते हैं, कैसे लोकेशन से चूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको अच्छे से चला सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें सिलाई कितनी आती है। बुटीक खोलने के लिए सिलाई आपको आना बहुत जरूरी होता है। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि बोल देते हैं थोड़ी सी सिलाई आनी चाहिए फिर भी हम बुटीक ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको पर्सनली सलाह दे रहे हैं कि पहले आपको खुद काम आना चाहिए। अगर आपको काम नहीं आता है, आप कारीगर रखते हो, मान लिया वो कारीगर आपको एक टाइम मिल जाएंगे तो दूसरे दिन वो भाग जाएंगे या एटीट्यूड दिखाएंगे या कुछ भी, मतलब आप उसको अच्छे से चला नहीं पाओगे। मान लो कारीगर एक टाइम पे छुट्टी कर लेता है और आप उसके भरोसे पे बैठे हुए हो, कस्टमर आपसे कपड़े मांग रहा है, तो अगर आपको काम आता है तो उस टाइम पे आप कस्टमर के कपड़े उस टाइम पे तैयार करके दे सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपरली आप पूरा का पूरा कारीगर के भरोसे बैठे हो तो वही बात हो जाती है, फिर आप उनको कपड़े टाइम पे दे नहीं पाओगे तो फिर कस्टमर तो पीछे हटेगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आपको अगर बुटीक चलाना है तो पहले खुद को तैयार करना चाहिए। पहले खुद आप अच्छे से सिलाई सीखिए। अच्छे से नहीं तो 90% तो आपको सिलाई आनी चाहिए, तो आप अपने बुटीक को बेटर चला सकते हो। दूसरी चीज होती है लोकेशन। तो स्टार्टिंग अगर आप करते हो तो आप घर से भी कर सकते हो, पर उसमें यही होता है कि आप ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हो। अगर लोकेशन शहर में लेते हो या फिर मार्केट में बैठते हो तो उसमें आप कमाई ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि गांव में आप लोग को पता ही है, जो भी गांव से हैं उनको पता है या तो उधार चला जाएगा या फिर वही लिमिटेड से कस्टमर होते हैं, वो फिर एक का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सबको बोल देते हैं, या फिर आपका थोड़ा बहुत रेट में ऊपर नीचे हो जाता है किसी के साथ तो वो दूसरे को भी बताते हैं और आपके काम पे इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। तो आप हो सके तो कोशिश करना शहर में या मार्केट में आप बुटीक ओपन कर सकते हो। और मार्केट में भी मतलब हमें जगह देखनी होती है। किसी मतलब आप शहर में जाके किसी छोटी सी कॉलोनी में बुटीक खोलते हो तो वो इतना अच्छे से नहीं चल पाता है। वो गांव में और कॉलोनी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो आप बुटीक के लिए जो लोकेशन है वो मैं जो सजेस्ट करूंगी मार्केट की ही करूंगी, क्योंकि कॉलोनी हो सेक्टर हो हर जगह से बंदा मार्केट में आता ही है। तो वहां पे आपको हर हर टाइप के कस्टमर जो है वो मिल सकते हैं। रेट की जो बात होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। कई बार हम रेट कम ज्यादा जो है वो शहर के हिसाब से या फिर उस एरिया में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से हमारा रेंट, हमारा जो कुछ भी जा रहा है खर्चा बिजली वगैरह, वो सारा कुछ निकाल के जिस तरीके से हमें लगता है कि हम सब कुछ निकाल सकते हैं उस हिसाब से आप रेट जो है वो फिक्स कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप एकदम से ही ज्यादा रेट लो। रेट आप थोड़ा ले सकते हो स्टार्टिंग से, बट इतना भी कम नहीं कि आप अपना रेंट भी ना दे पाओ। बस बात ये होती है, आपको रेट मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना सारा रेट लेते हो तो ऐसे तो बुटीक बंद हो जाएगा हम अगर ज्यादा रेट लेंगे तो। देखो, ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप हद कवर कर दो सारी की सारी, पर आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग और जो आपका खर्च हो रहा है शॉप पे, मतलब बिजली पानी और रेंट जो कुछ भी, और आपका आना क्योंकि आपकी मजदूरी भी तो मायने रखती है ना, कि आप अगर आप कमाओगे नहीं तो फिर काम करने का क्या फायदा होता है। तो उसका निकाल के जो आपको सही बैठ रहा है उतना रेट आप लगा सकते हो, और उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। कस्टमर कहीं नहीं भागेगा, आपके काम में दम होना चाहिए। अगर आपका काम अच्छा है और लोगों को पसंद आ रहा है, मेन चीज वही होती है। आज के टाइम में लोगों को काम ही पसंद नहीं आता है। अगर काम जिसका पसंद आ जाता है तो 10-5 रुपए पे कोई नहीं मतलब ऐसे बोलता है कि ज्यादा हो गया कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो जारा गुच्ची के जो बड़े बड़े मॉल हैं वो तो आज तक बंद हो चुके होते।
तो रेडी वाले को ऐसा लग सकता है कि इतने महंगी ड्रेसेस नहीं दिखती होगी, बट आप जारा गुची या किसी भी बड़ी ब्रांड पे जाके देखो तो भीड़ वहां भी इतनी ही होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप रेट कम रखोगे तो ही कस्टमर आएंगे या रेट ज्यादा रखोगे तो ही कस्टमर आएंगे। बात ये होती है कि आप जिस लेवल का काम करते हो उस लेवल के कस्टमर आप तक पहुंच जाते हैं। मतलब कुछ टाइम लगता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने आज ही बुटीक खोला और आज से आपके पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके आपके पास कस्टमर जो है वो पहुंच जाते हैं, जिस टाइप के आपको कस्टमर चाहिए होते हैं। और आप सिलते क्या हो ये भी डिपेंड करता है एरिया के अकॉर्डिंग। आपको ज्यादा फोकस उस चीज पे करना चाहिए, उस ड्रेस पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो जो ड्रेस उस एरिया में ज्यादा पहनी जाती है। जैसे कि कई एरियाज में सूट सलवार पैंट इस टाइप की ड्रेसेस ज्यादा पहनी जाती हैं, हमारे एरिया में भी यही ज्यादा चलता है। कुछ एरियाज में जैसे आप बॉम्बे में हो, लाइक सा दिल्ली में हो या कहीं ऐसी जगह पे हो, वहां पे वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो आप उस पे फोकस कर सकते हो। जिस एरिया में आप जैसे गांव से या गांव के आसपास से लोग आ रहे हैं तो वो वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न को ज्यादा वो नहीं देते हैं, तो उनके लिए सूट सलवार पैंट डिजाइनर पैंट हो गई, उसके नीचे ट्यूलिप सलवार हो गई, मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्हीं चीजों पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। और हम खुद भी इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। वैसे सिलते हैं हम सब कुछ हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ सिलते नहीं है, सारी ड्रेसेस बनाते हैं, बट ज्यादा फोकस उसी चीज पे होता है जो हमारे एरिया में चलती है। तो हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करना जो आपके एरिया में जो ड्रेसेस सबसे ज्यादा पहनी जाती है। उसके बाद आपको जो चाहिए होता है वो होती है मशीन। सबसे पहले सिलाई मशीन आप वो अच्छी क्वालिटी की रखना, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी की मशीन रखोगे तो फिर वही है, फिनिशिंग भी ज्यादा आती है और आपका काम भी थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। और एक सिलाई मशीन चाहिए होती है हमें स्टार्टिंग में, एक हमें इंटरलॉक की मशीन चाहिए होती है। पिको की मशीन आपकी मर्जी है, स्टार्टिंग में अगर चाहो तो नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा। अगर आप ले सकते हो तो रख सकते हो पिको की मशीन भी, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट रहती है ड्रेसेस वगैरह में। लेकिन अगर आप ज्यादा सूट पे या सलवार पे या पैंट पे इस टाइप की ड्रेसेस पे फोकस करते हो तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। और वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न अम्ब्रेला वगैरह की आपके एरिया में ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको पिको की मशीन की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। तो मेन तो हमारी यही मशीनें होती हैं। फिर एक मशीन होती है छोटी सी बटन बनाने वाली, तो वो आप ले सकते हो, वो कुछ ज्यादा महंगी नहीं होती है, वही 1500 से 2000 के आसपास आपको दिल्ली में मिल जाती है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारा मटेरियल, रॉ मटेरियल। उसके लिए आप बुकरम लेसिस वगैरह और जो कुछ भी आपको यूज होने वाली चीजें होती हैं, बटन्स लटकन्स, लटकन्स तो आप खुद भी बना सकते हो और आप मतलब रेडीमेड भी ला के रख सकते हो। और उसके अलावा रील्स धागे जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है सिलाई से रिलेटेड वो सामान है आप एक बार में ही होलसेल में खरीद के रख सकते हो। क्योंकि अगर आप डेली डेली खरीदोगे तो एक तो आपके पैसे ज्यादा वेस्ट होने वाले हैं, दूसरा आपका टाइम भी वेस्ट होएगा। एक एक चीज को खरीदने के लिए आप मार्केट में चक्कर लगाते फिरोगे तो वही चीज है, उतना टाइम वहां पे वेस्ट हो जाएगा और आप काम जल्दी से नहीं कर पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार में ही होलसेल में ये चीजें खरीद सकते हो। होलसेल में खरीदने के लिए बुटीक के लिए जो लेसिस या लटकन्स वगैरह होती हैं उसके लिए सबसे बेस्ट मार्केट है चांदनी चौक में किनारी बाजार। वैसे सदर बाजार में भी मिलती हैं, बट मेरे हिसाब से वहां का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। और हम जब बुटीक ओपन करते हैं तो हमें कभी भी मतलब मटेरियल के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, हमें क्वालिटी बेस्ट ही रखनी चाहिए। क्योंकि क्वालिटी के साथ अगर हम समझौता करेंगे तो कस्टमर का सूट जो है वो खराब हो जाएगा कुछ दिन बाद और फिर हमारे काम पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो कपड़ा कैसा आता है उस पे तो हमारा बस नहीं चलता है, बट मटेरियल जो हम यूज करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी क्वालिटी का यूज करें। तो उसके लिए आप देख सकते हो आपके नजदीक जो भी मार्केट पड़ती है, हमारे नजदीक तो दिल्ली पड़ता है तो हम दिल्ली का ही मतलब दिल्ली से ही लेते हैं। आपकी मर्जी है, जो भी होलसेल मार्केट आपके नजदीक पड़ती है वहां से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ले सकते हैं एक बार में ही। तो यही सजेस्ट करेंगे हम, डेली डेली खरीदने की बजाय आप मटेरियल एक बार खरीद के रख लीजिए। आपके पास मशीन हो गई, मटेरियल हो गया,
और ये सारी चीजें जब आपके पास हो जाते हैं, इनर वगैरह अगर आप रख सकते हो स्टार्टिंग में तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो आप साथ के साथ भी ले सकते हो, साइड में कोई शॉप हो आपके नजदीक तो उससे बात कर सकते हो, वो आपको डेली खरीदेंगे तो थोड़ा सा रेट जो है वो डाउन करके दे देते हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हो कि हमारा बुटीक है और हमें सब मटेरियल खरीदना है, वो आपको उस हिसाब से जितना उनको उनसे बन सकेगा वो आपको थोड़ा सा डाउन करके दे देंगे। तो ऐसे आप मटेरियल खरीद के और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। काम स्टार्ट करने के मतलब 3-4 महीने आप इतना मतलब उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कमाई होने वाली है। 3-4 महीने तक आप अपना स्टार्ट करो, थोड़ा चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, बट जब लोगों को आपका काम पसंद आने लगेगा तो काम पसंद आने के बाद फिर जो है वो बिजनेस रुकता नहीं है, क्योंकि कस्टमर सबसे बड़ा ऐड करने वाला होता है। आप कितनी भी ऐड करवा लो, बट जो ऐड आपकी कस्टमर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताएगा, अगर उसका अच्छा बना है तो वो साथ में 2 कस्टमर 3 कस्टमर जरूर लेके आएगा, लेके नहीं आएगा तो हमारा एड्रेस जरूर दे देगा। तो सबसे बेस्ट जो चीज होती है वो कस्टमर होता है। कस्टमर जो ऐड करता है ऐसी ऐड कोई नहीं कर सकता है। तो आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे पूरा ध्यान दे और फिर आपका बुटीक एक ना एक दिन जरूर चलेगा। मतलब एक ना एक दिन नहीं जल्दी ही चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप नियत से काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, क्वालिटी के साथ समझौता मत करो, कस्टमर कस्टमर को प्रेफरेंस दो। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा खाना पीना और सोना भी छूट जाता है, क्योंकि कस्टमर के कपड़े टाइम पे देने होते हैं, तो टाइम का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टमर को टाइम पे कपड़े देंगे और सही काम करके देंगे तो कस्टमर कहीं नहीं जाता है और वो 4 कस्टमर और लेके आता है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर ऐसा ही किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। एंड ये वीडियो आपको जिस भी टाइप से हेल्पफुल लगी हो आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।